वी आर जस्ट फिगर आउट, इंशाल्लाह विल सेंड यू मनी टुमारो, जो भी XYZ। वो टुमारो कभी नहीं आया। हमारे यहाँ पर लोग समझते हैं कि आपके गटर के ढकने भी MPA लगाएगा। देखिए, मुझे एहसास है कि हमारे यहाँ के जो गरीब लोग हैं, सियासत जो ना वो नाम कमाने और पैसा कमाने के लिए ना इस्तेमाल होती है। खान साहब ने भी जो ना इंसानियत पे काम किया, चादर चार दीवारी पामाल, घरों में छापे उठाना, बच्चों को उठाना, फैमिली को उठाना। जो बंदा हमारे लिए जेल में खड़े कि हम इसके लिए इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये करेंगे वो करेंगे, मूली है, किसी के पास गाजर है, किसी के पास ढोल है, किसी के पास फोन है। कोई माजरत चाहूंगा, मुझे किसी ने साथ नहीं दिया इलेक्शन के। सर, अगर मैं पूछूं आपसे कि आप अपने MPA के ओहदे पर क्या हासिल करना चाहते हैं तो आपका इस पर क्या जवाब होगा? हाँ, मैं थोड़ी पीछे से बात शुरू करूँगा। देखिए, हमारे यहाँ पर जो ना वो MPA, आपने देखा होगा कि लोग 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार MPA बने, लेकिन इसके बावजूद भी जो ना उनका जो हासिल कुछ हुआ नहीं। MPA जो है, हमारे यहाँ पर लोग समझते हैं कि आपके गटर के ढकने भी MPA लगाएगा, आपके रोड भी साफ MPA करवाएगा, आपके सारे जितने भी मसले हैं वो MPA करेगा। एक्चुअल होता क्या है, हमारे यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ ना, MPA जो है ना उसका काम है कानून साजी करना असेंबली के अंदर। इसके अलावा अगर आप रूलिंग पार्टी के हैं तो फिर आपके मज़े हैं कि आप अपने इलाके में काम भी करवा सकते हैं, फंड्स भी होते हैं। लेकिन अगर आप अपोजिशन से हैं ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है सर्वाइविंग 5 साल के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खामोश रहें। तो MPA बन के, और जो हमारा मकसद होता है कि हम जो है वो हमारे इलाके के अंदर, स्पेशली मैं लियारी का MPA हूँ, PS 106 लियारी, वहाँ पर जो है वो बड़ा पसमानदा इलाका है। लेकिन वो इलाका जो है वो दूसरी सारी चीज़ों में कराची के दूसरे इलाकों से आगे, स्पोर्ट्स में आगे, तालीम में भी वहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही मैंने ऐसे नौजवान भी देखे हैं, ऐसी हमारी बच्चियाँ भी देखी हैं। लेकिन इस वक्त जो वहाँ पर प्रॉब्लम जो मेन है ना वो तालीम। तो मेरा फोकस जो है वो तालीम के ऊपर है। आपने देखा होगा कि मैं मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ में, मुख्तलिफ़ स्कूल्स में, NGOs की जो स्कूल्स हैं प्राइवेट भी, उनके अंदर जाके बच्चों को लैपटॉप्स वगैरह जो ना वो दे रहा हूँ, उनको बांट रहा हूँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे लियारी की जो बच्चियाँ हैं, जो बच्चे हैं, उन तक जो है वो तालीम, उनका बुनियादी हक के पानी, सेहत, बिजली, गैस, ये उनका बुनियादी हक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये ग्रास रूट लेवल तक जो है वो तालीम हमारे बच्चों तक पहुँचे, और तालीम के साथ साथ उनको हुनर भी जो है वो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों तक पहुँचे। और ये इंशाअल्लाह जिस तरीके से KPK में खान साहब ने, आपने देखा होगा कि बहुत इस चीज़ों पे काम किया, तो मैं भी यही चाहूँगा कि यहाँ सिंध में भी हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जब बनेगी तो आपने देखा होगा कि एक हमारा कार्ड था बड़ा मशहूर जो KPK में अभी भी है। तो वो हमारा जो कार्ड है जिससे जो है सेहत के लिए हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, ताकि वो आपका जो कार्ड होगा उस कार्ड से जो है आपका इलाज बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी जो है वो आप अपना इलाज करवा सकते हैं। कोई आपको धक्के खाने की ज़रूरत भी इसमें नहीं होगी। और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि जो मेरा मकसद है कि मैं अपने इलाके लियारी के अंदर तालीम के ऊपर फोकस मेरा स्टिल है और इंशाअल्लाह रहेगा, और मैं इसके ऊपर और काम करूँ मज़ीद। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम पानी की भी बहुत ज़्यादा है, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है और कर भी रहा हूँ। इसके साथ साथ जो है वो सेहत के बहुत सारे मामलात हैं। तो मैं अक्सर बात करता हूँ, आपने देखा होगा कि हमारे गुटके वगैरह के जो मामलात होते हैं, मंशियात के बहुत ज़्यादा लियारी पे मामलात हैं। मैंने हालिया दिनों में वहाँ पर जो है जो हमारी ये टीम थी उसके साथ छापे भी मारे थे, नारकोटिक्स टीम के साथ, उससे भी कुछ रिज़ल्ट आए, कुछ लोग नाराज़ भी हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्पेशली अभी मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है कि मैं जो मेरी चीज़ें करने की, इसमें बिल्डर जो गैर कानूनी बिल्डिंग है वो बना रहे हैं, तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हाथ डालने का इरादा है। क्योंकि एक जो है ना बिल्डर जो बिल्डिंग बनाता है ना, उससे सिर्फ ना हमारी सेवरेज की लाइनें तबाह होती है, बल्कि आपने देखा होगा कि करोड़ों रुपए जो ना उस बिल्डर पे चढ़े हुए होते हैं और वो पे करती है आप गरीब आवाम लोड शेडिंग की सूरत में। तो लोड शेडिंग का भी प्रॉब्लम इससे बढ़ रहा है। इससे जो ना पानी का जो निज़ाम धर्म बरम है वो हो गया। फिर नाकिस मटेरियल बना के आपको पता है बिल्डिंगों के जो हाल होते हैं, कुछ बिल्डिंगें टेढ़ी होती है, कुछ बिल्डिंग गिर जाती है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो मैं चाहता हूँ कि मेरा एज ए MPA रह के इसके ऊपर काम करूँ। सर, आपको माशाल्लाह हमने काफ़ी देखा है, काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ग्राउंड वर्क पर भी काफ़ी फोकस करते हैं, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, मुझे एहसास है कि हमारे यहाँ के जो गरीब लोग हैं ये बेचारे हमारी तरफ देख रहे होते हैं, क्या ये हमारा MPA है
तो हम इसको ये काम कहें तो ये फ़ौरन करें। तो अभी लास्ट मैं आपको अब आपकी बात को आगे लेके चलूँ, कल मुझे पता चला वहाँ पर गैर कानूनी खड्डा खोदा जा रहा है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आगरा ताज में, होशियार रोड पे। अब वो पानी की लाइन जो है ना बाईपास करने के चक्कर में कोई इनके पास इजाज़त नहीं कुछ नहीं, तो मुझे पता चला, मैं फ़ौरन पहुँचा और वो खड्डा बंद करा है। तो इसी तरीके से कहाँ पर पानी खड़ा है, कहाँ पर सेहत के मामला थे, कहाँ पर कोई आपसी चपकली कोई तलाक के भी मामला होते ना, तो मैं अलहमदुलिल्लाह मेरी कम्युनिटी में मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया है। तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस मामले को भी देख रहा हूँ। तो मैं चले जाता हूँ कि मुझे जो है ना वो एक दिली आप समझें खुशी मिलती है कि यार किसी का काम हमारी ज़ात से हो रहा है, हमारी क्या औकात है, अल्लाह ने हमें इस काम के लिए चुना है। तो मैं जो है ना ये सियासत जो है वो उसको इबादत समझ के कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक, इससे पहले भी जो बच्चियों के लिए हमने काम किया तो अल्लाह पाक ने हमें बड़ी इज़्ज़त दी, हमारे ऐसी भलाएँ टलती हैं, हमारे ऐसे मंजिलें आसान होती हैं। तो अल्लाह पाक इसके सदक़े जो है हमारी आखिरत भी अच्छी करेगा। और बस ये एक एहसास है कि लोगों के जो है ना वो मसले हल करें। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चले जाता हूँ, लोगों के लिए ये काम करता हूँ और इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद ये काम करता रहूँगा। सर, MPA के तौर पर अपने तजुर्बात और चैलेंजेस के बारे में कुछ बताएं, और आपने पाकिस्तानी सियासत की पेचीदगियों का कैसे सामना करते हैं? हमारे यहाँ पर सियासत जो ना वो नाम कमाने, वो पैसा कमाने के लिए ना इस्तेमाल होती है, लोगों के मसले हल करने के लिए। देखिए सियासत के अंदर बड़े बड़े रोड्स, बड़े बड़े पुल, ब्रिज, ये चीज़ें नहीं आती हैं। सियासत में सबसे पहले आपकी ह्यूमैनिटी आती है, इंसानियत के ऊपर आपने क्या काम किया है। ऐसे सड़क, ऐसे पुल हमारे किस काम की कि हमारी आवाम भूख मर रही है, ऐसी ऑरेंज बसें, ट्रेनें, फलाना ढिमकाना, जितने बड़े बड़े ये सियासत के अंदर आके बड़े बड़े काम करते हैं, इसमें बहुत बड़ी बड़ी किकबैक्स मिलती हैं क्योंकि इसके ठेके दिए जाते हैं। और ठेके भी इनकी खुद की कंपनियां होती हैं, किसी को भी ये नाम नियाद मालिक बना के परसेंटेज पे बिठा देते हैं और बैकग्राउंड में कंपनियां इनकी होती हैं, जो हमारे यहाँ माजरत के साथ एक वतीरा रहा है हमेशा से। तो खान साहब ने भी जो है ना इंसानियत पे काम किया, इसके ऊपर जो है फोकस किया। तो हमारे यहाँ पर जो है वो माजरत का इसको उल्टा समझा जाता है। बाकी चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा होती है। चैलेंजेस अभी उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हाल इन्होंने किया है, इलेक्शन से पहले भी जो चादर चार दीवारी पामाल, घरों में छापे उठाना, बच्चों को उठाना, फैमिली को उठाना, एक से अधिक जो भी था, जो पंजाब पुलिस ने भी किया। तो लोग कहते थे PTI ख़त्म, जो क्रीम थी वो निकाल ली गई अंदर से, खान साहब को जेल में डाल दिया गया, हमने बग़ैर, हमारा जो निशान था वो छीन लिया गया, बग़ैर निशान के जो है वो हमें बेयारो मददगार हाथ पैर बांध के हमें मैदान में फेंक दिया गया। लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तानी अवाम ने भरपूर साथ दिया। कोई 700 से 800 से ज़्यादा जो है वो हमारे पास इलेक्शन के सिंबल थे, निशान, तो उस पर इलेक्शन लड़े। हमने भी ढोल के निशान पे लड़ा और भरपूर तरीके से लड़ा। तो पूरे पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को वोट दिया। हमें तो कोई जानता भी नहीं था, जो भी हमें आज इज्जत मिली है, वोट मिले तो खान साहब के नाम पे मिले। और पीछे नहीं हटे, अपने ईमान का सौदा नहीं किया। बहुत ऑफर्स भी हैं, स्टिल है, करोड़ों ले लो, इस पार्टी में आ जाओ, उधर आ जाओ, फिलहाल आ जाओ। लेकिन हमने खान साहब के साथ जो है वो साथ देने का जो है वो एक अज़म किया हुआ है और खान साहब के लिए खड़े। जो बंदा हमारे लिए जेल में खड़े कि हम इसके लिए इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, बस अभी तो गिनी चुने दुनिया इंशाल्लाह खान साहब हमारे बीच में होंगे। और ये जो हमारी सियासत है इसके अंदर बहुत चेंजिंग्स आएगी। अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया है कि सिर्फ जो वडेरे और बड़े बड़े जो हुक्मरान थे वही ख़ानदानी और मोरूसी सियासत चलती थी, वही असम्बली में होते थे। खान साहब ने एक आम आदमी को भी असम्बली में पहुँचा, मैं भी एक आम आदमी हूँ। सर, आपका क्या ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत माशी अदम इस्तेकाम, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मसाइल का कैसे सामना कर सकती है या काबू पा सकती है इस पर? कभी भी नहीं हो सकता है। पूछे क्यों? इसीलिए पिछले 40 साल उन्होंने पाकिस्तान पे हुक्मरानी की है, ऑन एंड ऑफ। कभी पीपल्स पार्टी, कभी जो है वो नून लीग। मैं तो बोलता हूँ आमराना टाइम पे जो ना वो अच्छे रिजल्ट आते थे हमारी माशत के, और मुल्क उठा भी उनके टाइम पे। इन्होंने क्या किया है, आप मुझे सब सिंपल में मुझे एक बात बताएं। जिस टाइम पे इमरान खान साहब को जो है ये लोग इन्होंने इमरान खान साहब की जो है हुकूमत को हटाया, जो मुदाखलत हुई थी साइफर के ऊपर, जो मामला खान साहब ने ले रहे थे, इसके बाद उन्होंने कहा इसाक डार आ रहा है, अब हमारी बानमती का कुंभा एक हम पे मुसलत कर दी गई थी हुकूमत। रोज़ कहते थे इकोनॉमी ऊपर जा रही है, ये करेंगे वो करेंगे। आप मुझे बताएं
जब पीडीएम गवर्नमेंट बनी, इसके बाद उन्होंने आवाम के लिए कोई एक काम मुझे आप बताएं इन्होंने क्या हो। इन्होंने आते के साथ ही अपने केसेस माफ़ कराए। शहबाज शरीफ और उसके बेटे पे तो फ़र्द जुर्म हो चुकी थी, बल्कि आखिरी डेट थी जिसमें फैसला सुनाना था। तो फिर क्या हुआ, उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया, सारे केस माफ़ हुए। इसके बाद जो है वो आपने देखा होगा कि इन्होंने मेन जो इनको काम था कि इनको नेब के ऊपर जो है शिकंजा कसना था, इन्होंने नेब की टांगें काटी, हाथ काट दिए। इसके बाद अब आप देखें ये किस मुल्क में होता है कि 50 करोड़ रुपए से कम की जो है या 75 करोड़ रुपए से कम की अगर आप करप्शन करेंगे तो उसके आपके ऊपर हाथ नहीं डाला जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आते हैं अपने मुफाद के लिए, आते हैं अपनी जो बाहर मुल्कों में अकाउंट में पैसे भरते हैं। पाकिस्तानी आवाम से इनको कोई सरोकार नहीं है, उन्होंने सारे अपने आके केस माफ़ कराए। अभी 26वीं आईनी तरमीम हुई, तो मुझे बताएं कि जिस तरीके से रातों रात तरमीम लाई गई कि निकात भी नहीं पता थी, एक दिन पहले भी उस टाइम पे कुछ चीज़ें पता चली। तो तरमीमें जब होती हैं तो ये कुछ मंथ पहले लाई जाती हैं, आवाम को जो है ना इसके ऊपर रेफरेंडम होता है, आवाम इस पर फैसला करती है कि ये चीज़ सही है या नहीं सही है, इसके बाद जाके फैसले होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो पार्लियामेंट है, अल्लाह माफ़ करे, उसको एक रबर स्टम्प बना दिया गया है और ये अपने मुफाद के लिए आते हैं, अपनी मरूसी सियासत के लिए आते हैं। जिनके बच्चे बाहर बैठे हुए हों वो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कहते, तो वो क्या खाक इस मुल्क के लिए करेंगे। जब भी भागना होता है तो जद्दा, कभी इंग्लैंड, जद्दा फिर इंग्लैंड। खान साहब को अगर भागना होता तो कब के भाग चुके होते, तो वो कहते हैं मेरा जीना मरना सब पाकिस्तान में ही है और वो यहीं बैठे हुए हैं, हम भी यहीं बैठे हुए हैं। और इंशाअल्लाह आपको पाकिस्तानी सियासत के अंदर इमरान खान साहब के आने के बाद जो 2018 के बाद जो आपको चेंजिंग नज़र आई थी वो इंशाअल्लाह वापस नज़र आएंगी। हमारी सीटें भी हमें वापस मिलेंगी और हुकूमत भी हमारी आएगी इंशाअल्लाह। सर, कहा जाता है कि तारीख के ये बदतरीन इलेक्शन थे और बदतरीन धांधली हुई थी, तो आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। वो इलेक्शन कमीशन का एक बंदा था, उसने भी बयान दिया था इलेक्शन के फ़ौरन बाद जो मुल्क छोड़ के चले गया। क्या आपको नहीं पता है? पूरे मीडिया को पता है। मीडिया के ब्लैकआउट कर दिया गया था रात को 2:30 बजे के बाद। पीटीआई ने 180 से ज़्यादा सीटें जीती थी और कोई 25, 30 या 35 मज़ीद सीटों पे लीडिंग में थी। रातों रात चेंज कर दिया गया, रिज़ल्ट हटा दिया गया लोगों को। फिर क्या हुआ, फार्म 47 वाले हम पे मुसलत हुए। तो जो आए 2 नंबर तरीके से हैं तो वो क्या इस मुल्क के लिए काम करेंगे? बिल्कुल ज़्यादती हुई है, सरासर ज़्यादती हुई है। इतनी बर्बरियत के बाद हमारे बग़ैर कायद के हमने इलेक्शन लड़ा। वो जेल में बैठे थे, उनकी इंस्ट्रक्शन कभी ऑन एंड ऑफ आती थी, कभी नहीं आती थी। तो इसके बावजूद भी जो है पाकिस्तानी अवाम ने साथ दिया। हम तो डर गए थे कि हमसे जब सुंबल छीन लिया, किसी के पास मूली है, किसी के पास गाजर है, किसी के पास ढोल है, किसी के पास फ़ोन है, कोई पता नहीं क्या कितनी कितनी चीज़ें थी। आपने भी देखा होगा, आप इंटीरियर के अंदर भी। लेकिन इतना मज़ा आया कि ये भिंडी से हार गए, ये अपना घोड़े के निशान से हार गए, ये मछली के निशान से हार गए, ढोल के निशान से जो ना हार गए। मतलब तीर जो है और दूसरा ये शेर मसनूई, इनको जो इलेक्शन में जो रगड़ा लगाया है ना हमारे कैंडिडेट्स, हम सब ने मिलकर, हमारे सुंबल ने, ये तो समझे थे सुंबल छीन लिया तो ये जीत जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था। अल्लाह का शुक्र है भरपूर तरीके से लोगों ने साथ दिया और इतनी शर्म की बात है कि ये हमारे ऐसे ऐसे निशानों से हारे। सर, इलेक्शन कैंपेन के दौरान देखने में आ रहा था कि पीटीआई कैंडिडेट्स को उठाया जा रहा था और माइनस करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा था, तो आपको किसने इलेक्शन कैंपेन के दौरान सपोर्ट किया? अल्लाह ने, सिर्फ अल्लाह की ज़ात। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, शुक्रिया मैं अदा करूँगा आपका। पहले मैं इलेक्शन कैंपेनिंग की बात करता हूँ, फिर दूसरी तरफ आता हूँ। ना हमें वहाँ पर एक जलसा करने दिया गया, इवन एक ऑफिस खोलने नहीं दिया गया। हमारे पोलिंग एजेंट्स को डराया गया, धमकाया गया कि आपको उठा लिया जाएगा, आप काम ना करें। जो पोलिंग एजेंट्स बिठाए थे उनको 3 गुना ज़्यादा पैसे देके बिठाया गया। बेचारे डरे हुए थे, जो डरे हुए थे वो तो नहीं है, दूसरों को अपने बिठाया कि हम आपको जो है वो ज़ाहिर कुछ लेडीज़ होती है जिनको पेमेंट करनी होती है, बेचारी वो भी काम पे होती है सारी, उनको हमने जो है उनको बेचारियों को हमने कहा, समझाया, वो बैठी, लोग बैठे, हमारी पार्टी के वर्कर्स बैठे, लेकिन डरे हुए थे। इसके बावजूद हमने मुकाबला किया। एक तरफ जो है वो पैसा था, एक तरफ आमराना जो है मिजाज था, एक तरफ जो ना तकब्बुराना मिजाज था, और दूसरी तरफ जो है वो हम आजिज़ी से खड़े थे। और अल्हम्दुलिल्लाह पैसा हारा, तकब्बुर हारा और आजिज़ी जो है ना जीती। बाकी एक बात ये कि साथ की अगर आपने बात की तो माज़रत चाहूँगा, मुझे किसी ने साथ नहीं दिया इलेक्शन के अंदर। और जिनसे मुझे उम्मीदें थी
तो उन्होंने तो मुझे बिल्कुल भी साथ दिया। मैंने अपने तमाम दोस्तों को फ़ोन किया, अपने रिलेटिव्स को फ़ोन किया कि मेरा इलेक्शन हो रहा है, ज़ाहिर है इसमें ख़र्चा भी होता है, तो आप मेरा साथ ज़रूर दें। तो काफ़ी ने कहा बिल्कुल ठीक है, बस आप वी आर जस्ट फिगर आउट, इंशाल्लाह विल सेंड यू मनी टुमारो, जो भी XYZ। वो टुमारो कभी नहीं आया। दोस्तों को फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन उठाया, किसी ने नहीं उठाया, किसी ने कहा हाँ ठीक है। बहरहाल ये सारी चीज़ें थी, रिश्तेदार भी थे, वो काम है जो गैर थे, पराए थे। काफ़ी ऐसे जिन लोगों से उम्मीद नहीं थी उन्होंने साथ दिया मेरा, काफ़ी जिन्होंने साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी ने, ज़्यादातर लोगों ने जो ना वो जानी साथ दिया, और सब माली से ज़्यादा जानी साथ होता है कि वो ऐसे माहौल के अंदर जो है वो मेरे साथ खड़े रहे कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। क्योंकि लियारी की जो डायमेंशन है ना, जो इलाका है, वो वहाँ पर नाइट लाइफ जो है ना वो ज़्यादा फेमस है। और मैं असर इस टाइम पे वहाँ जाता था या मगरिब के टाइम पे, और सुबह फजर के बाद आता था। सारी रात कैंपेनिंग चलती थी। बड़ा शानदार इलाका है हमारे लियारी का। आप यकीन करें, अगर थोड़ी सी बस मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये रिस्क मेरे हाथ में है, दूध मेरे हाथ में, क्या अल्लाह करे खान साहब आ जाए, मैं लियारी को वो बनाऊँ जो हमेशा से ख्वाब रहे कि लियारी ऐसा होना चाहिए। तो इंशाल्लाह अपने लियारी के लिए काम करूँगा, भरपूर तरीके से करूँगा। उनकी सारी शिकायतें इंशाल्लाह दूर होगी। अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इसीलिए कि मैं रूलिंग पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके मसाइल के साथ लेके आपके साथ आपके मसाइल में खड़ा था और खड़ा हूँ। इंशाल्लाह जितना हो सकेगा उससे 100% ज़्यादा कोशिश करके आपके मसले हल करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। सर, आपके हल्के के सामने कौन कौन से सबसे बड़े चैलेंजेस अभी दरपेश हैं? देखें, ये मसले तो हल हो जाने चाहिए थे आज से कोई 30 साल पहले ही। माजरत के साथ मेरे हल्के क्या, मैं पूरे कराची की बात करूँगा, अभी तक जो ना हम पानी, बिजली, गैस, सेहत, गटर और तालीम का ना होना, इससे हम बाहर नहीं निकले और ना हमें निकलने दिया गया है। क्योंकि अगर हम इससे बाहर निकलते तो फिर हम जाते IT सेक्टर की तरफ, हम और ऊपर की तरफ जाते, दुनिया चांद पे चले गई, हम रविश पे आ गए। तो एक टाइम था कि जब हमने अपने मुल्क के अंदर जो है ना, वो हमारे मुल्क ने कर्जा दिया था जर्मनी को, तो उसके बाद फिर हमारे मुल्क में जमहूरियत आई और जनाजा निकल गया मुल्क का सारा। तो कहने का मतलब ये है कि चैलेंजेस ये बहुत सारे हैं। लियारी की आवाम को इससे आगे बढ़ने नहीं दिया गया है। आप कभी आए ना लियारी, मेरे साथ विज़िट करें, मैं आपको लियारी के अंदर घुमाता हूँ। अभी भी आप गटर, ताफुन, बिजली, इस वक्त सर्दी का मौसम में लोड शेडिंग वहाँ पर हो रही है, दबा के हो रही है, 12-12 घंटे, 13-13 घंटे। अक्सर फॉल्ट के नाम पे जो है ना 10-10, 15-15 घंटे, 20-20 घंटे बिजली नहीं होती है। तो ज़ाहिर है बिजली की एक ही कंपनी अगर होगी तो फिर वहाँ पर कंपटीशन तो नहीं होगा, फिर वो अपनी मनमानियाँ करेंगे, अपनी मर्ज़ी के रेट लेंगी। दुनिया की सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में है। तो ये सारे बुनियादी मसाइल जो हैं, जो आप मेरी पैदाइश के टाइम में मसले थे, वो मसले अभी तक पाकिस्तान में मौजूद हैं। इंशाल्लाह वो मसले खान साहब हल करेगा। और जब खान साहब की हुकूमत थी ना, तो यहाँ पर कराची के अंदर जो है वो आप ये समझें कि बिजली इन्होंने बिल्कुल लोड शेडिंग ख़त्म कर दी थी। लियारी के अंदर भी, पूरे कराची में एक्स्ट्रा बिजली जो पंजाब की थी यहाँ पर लेके आए थे। लेकिन जब खान साहब हटे तो जो हमारे बुनियादी मसाइल थे वो वापस से ऊपर आ गए और जो लोग और हमारे मुल्क की इकॉनमी पीछे रह गई। तो ये सारे मसले हैं। इंशाल्लाह लियारी की जो चैलेंजेस हैं, पानी, गैस, बिजली, गटर, ये सब चीज़ें जो इंशाल्लाह लेके चलेंगे। और बिल्डर माफिया के ऊपर, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है लियारी का, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह फोकस करेंगे।